Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 8, we were learning about the judiciary, the topic judiciary, you can say अदालत जो होती है या सुप्रीम कोर्ट कचहरी जो जुडिशियरी यू कैन से ये जो है न्यायतंत्र न्यायतंत्र जो ये टॉपिक है कल हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे अदर टॉपिक्स. ठीक है, yesterday we discussed that how judiciary works, how judiciary functions in our country. Like we learned about the structure of our judiciary. We know that the highest or the apex court is the Supreme Court, and below comes the High Court, and again below comes the District Court. So we all know कि judiciary क्या करता है? It punishes the person who disobey the laws or who breaks the laws of the countries. You can say it is the backbone of our Indian democracy. You can say it is the guardian of a constitution. It protects the laws and safeguards the rights of the citizens. तो यू कैन सी कि जुडिशियरी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट की, जिसमें लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं एंड जुडिशियरी क्या करते हैं, उसको देख रेख करते हैं. इफ समवन इज ब्रेकिंग द लॉ, किस आधार पे उसको क्या पनिशमेंट देना है. सो यू कैन से इट्स रिलेटेड टू जस्टिस. सो टुडे वी विल बी मूविंग फर्दर इन दिस टॉपिक. हम लोग ने देखे थे कि जो जुडिशियरी होता है बेटा हमारे इंडिया का, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 tier, दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और यू कैन से उसके साथ साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, या यू कैन से हाउ डज अ सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, या उनका जुरिस्डिक्शन क्या है. ठीक है, सो एज यू ऑल कैन सी फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो यहां पे एक टॉपिक आ रहा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. सो नाउ व्हाट इज ओरिजिनल एंड व्हाट इज जुरिस्डिक्शन. ये दो शब्द से बना है. ठीक है, जुरिस्डिक्शन मतलब समझो कि एक दायरा है, एक लिमिटेशंस है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपना पावर को क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है. तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड जुरिस्डिक्शन क्या है. एक ऐसी सिचुएशन है या एक ऐसी क्षेत्र है जहां तक अपना लिमिटेशंस को क्या कर सकता है, वो अपने पावर्स को क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है. लिमिटेशंस है. सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है. तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये है, सबसे पहले समझो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मींस दैट सुप्रीम कोर्ट कैन हियर पिटिशंस डायरेक्टली एंड हैव टू गिव जस्टिस टू इट. सच cases are said to originate in the Supreme Court, which has the authority to resolve these cases. तो यहाँ पे समझो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किसी का पिटिशन, मतलब किसी का जो होता है ना एक बेगुनाही साबित करने का, किसी का अपील डायरेक्टली सुन सकता है एंड उसको क्या दे सकता है, न्याय दे सकता है. सुनो अब, सच केसेस कहां पे शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, विच हैज एन ऑथोरिटी टू रिजॉल्व दिस केसेस. अब पहले यहां पे समझो, हम लोग ने देखे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी झगड़े होते हैं वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुलझाते हैं. ठीक है, स्टेट के अंदर में बहुत सारे लोग होते हैं, जो भी झगड़े हो रहे हैं वो स्टेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है. तो यहां पे एक सवाल आता है बेटा कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारे देश क्या है, हमारे देश एक मान लो एक कंट्री है, एक स्टेट है, 2 स्टेट है, 3 स्टेट है, 4 स्टेट, 5 स्टेट, सबका अपना अपना हाई कोर्ट है. यस, ये एच मतलब हाई कोर्ट. तो सबको अपना अपना स्टेट्स क्या कर रहा है, अपना अपना मामला रिजॉल्व यहीं पे कर रहा है सब कोई. ठीक है, अपना अपना मामला यहीं पे रिजॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पे एक सवाल आता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा तब, जब सारा प्रॉब्लम, सारा केसेस हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट की क्या मतलब, यू कैन से सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट, अब देखो यहाँ पे, इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे जो केसेस होती है बेटा, जैसे कि तुम लोग समझ गए यहाँ पे कि सारे हाई कोर्ट्स हैं अपने अपने स्टेट्स के
अपने हाई कोर्ट से, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो यानी कि सारा मामला तो वहीं पे खत्म हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या कौन से मामले जाएंगे? जब हाई कोर्ट अपना स्टेट का मैटर खुद सुलझा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट का मैटर सुलझा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो कहने का मतलब यही है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अब देखो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मींस कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पिटिशन सुन सकता है, डायरेक्ट, ठीक है, और जस्टिस दे सकता है। सच केसेस आर सेड टू बी ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो भी केसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, वो सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू होता है। सच केसेस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपनी अथॉरिटी के हिसाब से केसेस को क्या करता है? रिजॉल्व करता है। लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कब शुरू होता है? देखो, द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वन और मोर स्टेट्स। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तब लागू होता है, तब आता है जब, अब देखो हम लोग ने देख लिया है, एक स्टेट है यहाँ पे और दूसरा स्टेट है, ठीक है। एक स्टेट अपने बीच का जो है, अपने अंदर एक स्टेट के अधीन जो कुछ भी हो रहा है वो हाईकोर्ट सुलझा रहा है। लेकिन यदि ये स्टेट दोनों के बीच में क्या हो गए? फाइट हो गए। यानी कि मान लो दो स्टेट है, मान लो बिहार और झारखंड ही ले लेते एग्जाम्पल। अगर बिहार और झारखंड के बीच में क्या हो गया? फाइट हो गया। तो अब वहां पे कौन सा? एक बिहार वाला हाईकोर्ट बिहार को सपोर्ट करेगा और झारखंड वाला हाईकोर्ट किसको करेगा? झारखंड को सपोर्ट करेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में एक केस अराइज होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दो राज्यों के बीच में या सेंट्रल और स्टेट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इस दौरान एक केस जो क्रिएट होता है वो रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी दो राज्यों के बीच में। और जो ये दो राज्यों के बीच में जो सुनवाई करने के बाद जो भी डिसीजंस देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ये केस ना ही हाई कोर्ट में सुलझेगा ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डायरेक्टली कहां पे सुलझेगा? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ही राइज होगा, क्योंकि दो स्टेट के बीच में अपना अपना हाई कोर्ट है, तो दोनों हाई कोर्ट में बनेगी नहीं। तो इसलिए इस समय क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु एंड कर्नाटका का ले लेते हैं, कावेरी डिस्प्यूट। तो कावेरी जो नदी है तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों को टच कर रहा है, तो दोनों स्टेट के बीच में झगड़ा हो रहे थे कि कौन कितना पानी यूज करेगा कावेरी का, ठीक है। सो तमिलनाडु वाले हाईकोर्ट वाले तो बोलेंगे कि तमिलनाडु को ज्यादा चाहिए, गलत नहीं है, और कर्नाटका गलत दिखाएगा। कर्नाटका वाले बोलेगा कि तमिलनाडु गलत है। तो अब ये सिचुएशन कौन सॉल्व करेगा? ये सिचुएशन कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मींस दैट सुप्रीम कोर्ट कैन हियर पिटिशन। अब दो स्टेट झगड़ा कर रहे हैं, दोनों अपना अपना प्लीडिंग करेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा कि ये गलत कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को दूसरा वाला स्टेट बोलेगा ये गलत कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उस समय जस्टिस देगा कि सच केसेस सुप्रीम कोर्ट में ही ओरिजिनेट होता है और विच हैज द ऑथोरिटी टू रिजॉल्व दिस केस। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही पावर होता है वो केसेस को रिजॉल्व कर दे। वही डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अब राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में भी कुछ मुठभेड़ चल रही है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही डिस्कस करेगा, ठीक है। या दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई चल रहा है, उसको भी क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि द डिस्प्यूट कंसर्न विद इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्शन में जो होती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन के समय में अगर मान लो डिस्प्यूट हो गए, तो वैसे सिचुएशंस में भी सुप्रीम कोर्ट आगे आते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट्स बिटवीन दी स्टेट्स हम लोग ने बात कर ली है। तो दैट इज, ये सारी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक दायरा होता है बेटा, कि वो कर सकता है कि कैसे केसेस पे सुप्रीम कोर्ट क्या सॉल्व कर सकते हैं। यदि दो स्टेट के बीच में झगड़े हो रहे हैं या स्टेट और सेंटर के बीच झगड़ा हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो केसेस सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में ही अराइज होता है, जो केसेस यू कैन से हाई कोर्ट में नहीं सुलझ पाएगा, देखो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन मोस्टली जो स्टेट लेवल का, जो हायर नेशनल लेवल का जो केसेस होती है, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। खास करके सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो मुठभेड़ होती है या स्टेट दो राज्यों के बीच में जो मतभेद हो रहे हैं, ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो एक पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सो अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बाद आता है आप लोगों का एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। नो, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन मतलब होता है ये जिसे अपील शब्द से बना है। कैसे बना है? अपील।
तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। जो सुप्रीम कोर्ट लोगों का गुहार या अपील सुन सकता है डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यदि हाई कोर्ट ने कोई भी व्यक्ति के ऊपर लाइक डेथ सेंटेंस सजा सुना दिया है, ठीक है, डेथ सेंटेंस सजा सुना दिया या कोई भी सजा सुना दी है, ठीक है, ये क्रिमिनल केस हो गया या सिविल केस में भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति का ऊपर सुनवाई कर दी और उस व्यक्ति को वो डिसीजन अच्छा नहीं लगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। सो वी ऑल नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, तो कर सकता है। लेकिन बेटा तो यदि हाई कोर्ट रिजॉल्व, देखो यहां पे, if the high court certifies that a particular case is fit for an appeal and involves an important question of law, तो ये बात समझो कि देखो सिंपल सी बात है, यदि अब देखो ऐसा नहीं है ना बेटा, यहां पे एक सवाल आता है कि हाई कोर्ट यदि डिसीजन दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हैं हम लोग, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना क्या जरूरी है? हाई कोर्ट का डिसीजन क्या गलत है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि बेटा कभी कभी हाई कोर्ट क्या करता है, डिसीजन लेता है, हो सकता है वो डिसीजन सही भी हो और डिसीजन एक्यूरेट 100% है, लेकिन हाँ हाई कोर्ट को लगा कि यस मैंने डिसीजन तो दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट लग रहा है कि हो सकता है कि बीच में क्या हुआ, उन्होंने जो लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है, जो लॉ के जरिए उनको सजा दिया है, हो सकता है उस लॉ में हो सकता है कि चूक आ गया हो। एक प्रकार से अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो लोग क्या कर देता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट हमेशा गलत होता है, हाई कोर्ट सही भी रहेगा, तब भी एक सिचुएशन ये रहेगा कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करना पड़ेगा। यदि कोई भी केस अपील करना है, इफ अ पर्सन हैज टू अपील अगेंस्ट इफ अ पर्सन हैज टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, देन इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द हाई कोर्ट। यदि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि यस तुम अपील कर सकते हो और हाई कोर्ट ने तुमको जारी दे दिए कि तुम जाओ अपील करो, तब जाके ऐसे सिचुएशन में ही तुम्हारा क्या होगा, अपील मान्य होगा। यदि हाई कोर्ट ने सर्टिफाई नहीं किया तो क्या वो अपील नहीं कर सकता है, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो देखो अपील भी इस तरीके से होता है ना बेटा कि क्योंकि हाई कोर्ट जब डिसीजन नहीं दे पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन जब हाई कोर्ट ने सही डिसीजन दिया है तो भाई हाई कोर्ट तो गलत नहीं ना होंगे बेटा, कोर्ट तो गलत नहीं होने, एविडेंस और विटनेस के आधार पे बोलता है। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट को भी हाँ हो सकता है कि मैंने भी कुछ गलती किया हो, चलो एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हाई कोर्ट अपना गलती नहीं दिखा रहा है, हाई कोर्ट गलत नहीं है, ये नहीं सोचना है। लेकिन हाई कोर्ट भी एक बार क्या कर देता है कि यस कोई केस ऐसे होते हैं कि हाँ हो सकता है बीच में चूक हो गया हो, तो एक बार फिर शुरुआत से ही सारे विटनेस एविडेंस को पढ़ के सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा, यदि अगर हाई कोर्ट अलाउ करता है या सर्टिफाई करता है कि वो केस अपीलेबल है या नहीं है। इन द क्रिमिनल केस, खास करके क्रिमिनल केसेस में, द लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस अ पर्सन टू डेथ, अपील कुड बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सिंपल सी बात है, खास करके क्रिमिनल केसेस में ये सब देखने को मिलता है कि लोअर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट्स जो है हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट्स जो भी है, अगर किसी क्रिमिनल को डेथ सेंटेंस दे दिया है, मौत की सजा सुनवा दिया गया है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा कि वैसे सिचुएशन में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, वो हाई कोर्ट पे अपील कर सकता है या हाई कोर्ट में जो डिसीजन लिया गया है उसके अगेंस्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्रिमिनल केसेस, ठीक है? तो दिस इज नोन एज अपीलेट जुरिस्डिक्शन एंड समवन हैज द राइट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट इफ इट इज इन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट्स में जब डिसीजन सुनवाई जाएगा उस डिसीजन के अगेंस्ट में तुम सुप्रीम कोर्ट पे जाओगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल डिसीजन दे दिया भाई तो वो फाइनल डिसीजन होगा, उससे आगे कोई अदर जजेस नहीं है। इज दैट क्लियर? और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये एक और फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, एडवाइजरी। तो एडवाइजरी से बना है एडवाइस, खास करके देखो आप एडवाइस से बना है।
एडवाइस दे सकता है जुरिस्डिक्शन, उनका ये दायरा भी है। सुप्रीम कोर्ट बीच में जाके बोल सकता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, लेकिन लॉ ऐसा है, लॉ के अगेंस्ट में तुम लोग नहीं जा सकते, तो वो एडवाइस दे सकता है। द प्रेसिडेंट कैन रिफर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच इज नॉट कंसिडरेबल, विच इज ऑफ कंसिडरेबल पब्लिक ओपिनियन। ठीक है कि प्रेसिडेंट को कुछ डिसीजंस लेने का पड़ रहा है और प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं कि यदि मानो कि कोई डिसीजन, कोई भी नियम कानून पास होने वाला है देश में, या कोई भी चीजें प्रेसिडेंट कुछ बोलने वाला है जनता को लेके और इसमें जनता का ओपिनियन काफी जरूरी है, तो उसमें क्या सुधार लाना चाहिए, वो लॉ के खिलाफ है या नहीं है, ये सारी चीज हम लोग किससे पूछ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव इट्स एडवाइस एंड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट बट इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई भी नियम कानून को लेके प्रेसिडेंट को दिक्कत हो रहा है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा है उनको, वो हेल्प ले सकता है, एडवाइस ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा? अपना एडवाइस दे देगा, अपना ओपिनियन दे देगा प्रेसिडेंट को। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एडवाइस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो प्रेसिडेंट उसको अपनाए। इट्स नॉट दैट कंपल्सरी। ओके, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी डिसीजन, जो भी एडवाइस आपको सुप्रीम कोर्ट देंगे, ये सारे चीजों पे किसकी जरूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट ये सारी चीजों को मुख्य तरह से देखे और जैसे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वैसे करना ये जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब समझो कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो नोन एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट मतलब यानी कि किसी, अगर जैसे कि सुनवाई हो रहा है, किसी के खिलाफ सुनवाई हुआ गया, तो सुनवाई तो वही होगा, किसी के पक्ष में होगा और किसी के खिलाफ जाएगा। किसी के खिलाफ सुनवाई चला गया और बोले अरे ये कोर्ट वोट क्या कर रहा है, फालतू का न्यूज दे रहा है या सुनवाई दे रहा है, ये गलत है, वो दैट मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ। यानी कि जो कोर्ट डिसीजन दे रहा है बेटा, वो नियम कानून को इंटरप्रेट करके आपको दे रहा है। यदि आप कोर्ट को चैलेंज करोगे, इट्स लाइक अ कंटेम्प्ट अगेंस्ट द कोर्ट। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? आपको पनिश कर सकता है, सिंपल सी बात है। इट्स रिकॉर्ड हैज एन एविडेंटली वैल्यू। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी रिकॉर्ड रखा है, पहले से लड़ा हुआ केसेस, सारे कुछ वो प्रिजर्व होते हैं, ये एविडेंटली वैल्यू होता है, ये इसका सारे बहुत वैल्यू होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके अगेंस्ट में अदर कोर्ट्स नहीं जा सकता है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा सारे कोर्ट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड है कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी कहा जाता है बेटा, वो एवरीवन हैज टू फॉलो। यानी कि इफ यू गो अगेंस्ट द कोर्ट, इफ यू चैलेंज द कोर्ट, यानी कि तुमको कंटेम्प्ट अगेंस्ट द कोर्ट लगा के पनिश कर देगा। एंड ये रिकॉर्ड रखते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, ठीक है, जिसका वैल्यू को काफी एविडेंट, यानी कि विटनेस, सबूत वैल्यू होता है। ठीक है, और उनके बिना कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट का तुमको रिकॉर्ड मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया हुआ रिकॉर्ड कोई कोर्ट के आगे सामने रख दोगे, तो कोई भी कोर्ट उसको क्या नहीं कर पाएगा? डिनाई नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पावरफुल है, सबसे एपेक्स में है, तो वो क्या करेगा? उनके कहा गया सारा चीज को कोई भी सवाल नहीं करेगा और सबको फॉलो करना पड़ेगा। इट्स डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी कि कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है तो ये सारे डिसीजंस को क्या करके रखेंगे? बाइंड करके सारे कोर्ट्स को ये डिसीजन क्या करके रखेगा? बाइंड करेगा। दैट मीन्स नो वन कैन गो अगेंस्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट को कंटेम्प्ट नहीं कर पाओगे कि कोर्ट जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट जो बोला है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है हाईएस्ट होता है, एपेक्स ऑफ द कोर्ट्स, और ये जो होता है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करके रखता है, एंड जो कुछ भी डिसीजन ले रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स पे ले रहे हैं। और अगर आप लोग उसके अगेंस्ट में जाओगे दैट मीन्स यू आर चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया और द कंट्री। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट आपको क्या कर सकता है? पनिश कर सकता है इफ यू ट्राई टू कंटेम्प्ट अगेंस्ट द कोर्ट। So we all know that it is the guardian of Supreme Court is the guardian of the Constitution. We all know that Supreme Court is the guardian of Constitution. So यहाँ पे बोला गया है jurisdiction
रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो यानी कि हमको सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स हमारे क्या लिखे गए, प्रिजर्व किए गए। तो ये सारे चीजों को, ये सारे फंडामेंटल राइट्स, ये सारे ह्यूमन राइट्स को क्या करके रखा है, प्रिजर्व करके क्या किया है, या प्रोटेक्शन करके क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। तो यानी कि यही है, मैं बता रहा हूं कि ये जुरिस्डिक्शन है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज द सुप्रीम कोर्ट टू इशू ऑर्डर्स, डायरेक्शंस और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यहां पे फंडामेंटल होगा, ठीक है, दिस इज फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया है कि इशू ऑर्डर्स, डायरेक्शंस और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है या पीपल के अधिकारों का उल्लंघन किए जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है लोगों को या होल कंट्री को कि यू शुड प्रोटेक्ट दी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इफ समबडी इज गोइंग अगेंस्ट और डिसओबेइंग द फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एट द टाइम सुप्रीम कोर्ट आगे आके उस पर क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो दैट वी हैव वेरियस फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस। सो बात यही है, जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स यही है कि सिंपली इफ अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स या मानव अधिकार जो होते हैं वो वायोलेट होते हैं, समझ लो ध्यान से, यदि एक व्यक्ति का मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं या उसको दबा लिया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है किसी के अगेंस्ट में, या केस दर्ज कर सकता है किसी के अगेंस्ट में कि समवन इज एक्सप्लॉइटिंग हिज फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे सिचुएशन में जो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, लोग उसको माने, ये सब कराने के लिए किसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास, जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू WRITs writs of habeas corpus mandamus prohibiting quo warranto and certiorari protect the liberties and fundamental rights। तो फंडामेंटल राइट्स, इंसान का फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टीज, फ्रीडम, ये सारे चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स, यानी कि यही रिट्स, ये सारी चीजें क्या कर सकता है, यू कैन से एनफोर्स कर सकता है, यानी कि लॉज या कुछ डिसीजंस वो लोग क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सो दीज वेर द फंक्शंस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सो एज वी ऑल नो दैट कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग ने देखे, उनका सबसे पहला जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये ऐसे जुरिस्डिक्शन है जहां पे उनका दायरा क्या रखता है, पूरे ऑल ओवर द कंट्री उनका जुरिस्डिक्शन है, जिसमें वो स्टेट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को क्या करता है, रिजॉल्व करता है, एंड यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करता है। जो केसेस डायरेक्टली कहां पे शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट में शुरू होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यानी कि फॉर एग्जांपल कावेरी डिस्प्यूट, मैंने बोला कि दो स्टेट के बीच में एक मुठभेड़ हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा ताकि वो लोग दो स्टेट का जो नहीं बन रही है वो सुलझ, मतलब दे सॉल्व इट, ठीक है। और जो है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अपील को सुन सकता है, यानी कि यदि खास करके क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि यदि हाई कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई दिया है, सुनवाई हो गया सजा, तो वो व्यक्ति को लग रहा है कि हाई कोर्ट ने अच्छा डिसीजन नहीं दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकता है कि एक व्यक्ति
अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में यदि उस अपील को कौन मान्य करता है या उसको मान्यता देता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जब उसको सर्टिफाई करता है कि यस कि कोई भी पार्टिकुलर केस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो एट दैट टाइम, तो यानी कि यदि कोई व्यक्ति को मौत की सजा सुनाया जाता है, सेंटेंस टू डेथ, ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट अपील सुनता है। एडवाइजरी यानी कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, लॉज नियम कानून को लेके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट वो सारे नियम कानून सुने। इज दैट क्लियर? एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इज एज सुप्रीम कोर्ट इज एक्ट एज अ रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड बुक जैसे है, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स एविडेंशियल वैल्यूज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, और सारे कोर्ट्स को क्या करना है कि वो सारे डिसीजन मानना पड़ेगा। नो वन कैन गो अगेंस्ट द कोर्ट, कोर्ट के सुनवाई के अगेंस्ट में जाओगे तो भाई ठीक है, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि चलो ठीक है अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट ने अपील करने का मौका दिया। अगर यदि तुम सुप्रीम कोर्ट में भी बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगे और तुमने कोर्ट को गलत बोला तो भाई ये गलत है, दैट इज इट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है हमारा यू कैन से सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? यानी कि इफ फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायोलेटेड तो ऐसे सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट आगे आता है, बहुत सारे रिट्स जारी करता है, नियम कानून। इज दैट क्लियर? दैट्स इट। एंड हम लोग ने देखे सबसे पहला इंडियन जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स है, उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग ने पढ़ लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन हाई कोर्ट्स दैट इज लोअर देन सुप्रीम कोर्ट। अब एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, देयर आर 28 स्टेट्स, 28 हाई कोर्ट्स, ये भी जरूरी है, लेकिन हाई कोर्ट्स में कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।